Hello everyone, welcome to my classes with new video. Class 8th English book Honeydew. Unit 4th Poem The Last Bargain. आखिरी सौदा. Extra question answer. Question first. Who is the speaker in the poem Last Bargain? Last Bargain poem के स्पीकर कौन है या इसमें बोलने वाले कौन है? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर. क्वेश्चन 2. विच लाइन शोज दैट द पोएट इज टॉलसम? कौन सी लाइन ये दिखाती है कि कवि कठिन परिश्रमी है? आंसर आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेस्ड रोड दिस शोज दैट. जब कवि कहते हैं कि मैं कंकड़ पत्थरों से भरे हुए रोड पे घूम रहा था, ये लाइनें दिखाती हैं कि कवि कठिन परिश्रमी है. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज द रिजेम्बलेंस इन स्वॉर्ड एंड चैरियट? रथ और तलवार किस चीज का सादृश्य करते हैं? आंसर द रिजेम्बलेंस इन स्वॉर्ड एंड चैरियट इज ऑफ पावर. तलवार और रथ पावर के सादृश्य करते हैं. क्वेश्चन फोर्थ. व्हाई डिड द पोएट काउंट द किंग्स पावर फॉर नोट? कवि राजा की पावर को शून्य के बराबर क्यों काउंट करते हैं? आंसर द पोएट काउंटेड द किंग्स पावर फॉर नोट. कवि राजा की पावर को शून्य के बराबर काउंट करते हैं बिकॉज क्योंकि इट इज ट्रांजिस्टरी एंड ऑफ फ्लिकरिंग नेचर, क्योंकि ये क्षणभंगुर और चंचल स्वभाव की है. क्वेश्चन 5. व्हाई डिड द पोएट टर्न डाउन द किंग्स ऑफर? कवि राजा के ऑफर को क्यों ठुकरा देते हैं? आंसर द पोएट turned डाउन द किंग्स ऑफर बिकॉज इट वुड डिप्राइव हिम ऑफ हिज फ्रीडम. कवि राजा के ऑफर को इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि यह उसे आज़ादी से दूर ले जाता है. क्वेश्चन 6. व्हाई आर द डोर्स ऑफ द हाउसेज शट? घरों के दरवाजे क्यों बंद हैं? आंसर बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मिड डे सन, क्योंकि मिड डे सन के कारण या गर्मी के कारण घरों के दरवाजे बंद हैं. क्वेश्चन 4. व्हाट इज द इम्प्लाइड सेंस द क्रुक्ड लेन? टेढ़े मेढ़े गलियां किस चीज को इम्प्लाई करती हैं, किस चीज को दर्शाती हैं? आंसर द क्रुक्ड लेन इम्प्लाइज द सेंस ऑफ द अनफोर्सिन इम्पीडिमेंट्स ए पर्सन हैज टू फेस इन लाइफ. टेढ़े मेढ़े गलियां इस चीज को दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में बिना देखी हुई कई बाधाएं आती हैं जो उन्हें फेस करता है. क्वेश्चन 8. व्हाई डिड द पोएट टर्न अवे फ्रॉम द गोल्ड कॉइन्स? राजा सोने के सिक्कों से टर्न अवे क्यों हो जाता है, उनको देखकर क्यों मुड़ जाता है? आंसर द पोएट टर्न अवे फ्रॉम द गोल्ड कॉइन्स बिकॉज दीज वुड इंस्लेव्स हिम. राजा सोने के सिक्कों को देखकर उन्हें ठुकरा देता है या उनसे अगेंस्ट हो जाता है क्योंकि ये उन्हें दास बना देते हैं. क्वेश्चन 9. व्हाट डज द बैग ऑफ गोल्ड सिग्निफाई? बैग ऑफ गोल्ड सोने का बैग किस चीज को सिग्निफाई करता है? आंसर द बैग ऑफ गोल्ड सिग्निफाइज इनरिचमेंट. सोने का बैग अमीरता को सिग्निफाई करता है. क्वेश्चन 10. हु पोंडर्ड बिफोर सेइंग एनीथिंग? कुछ भी कहने से पहले कौन सोचता है? द ओल्ड मैन पोंडर्ड बिफोर सेइंग एनीथिंग. बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी कहने से पहले सोचता विचारता है. क्वेश्चन 11. विच पार्ट ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन स्टेंजा थर्ड? तीसरे स्टेंजा में दिन का कौन सा हिस्सा डिस्क्राइब किया गया है, कौन से हिस्से का वर्णन किया गया है? आंसर द पार्ट ऑफ द डे हियर इज इवनिंग. शाम के समय का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हुआ है. क्वेश्चन 12. व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ गार्डन हेज? गार्डन हेज से क्या मतलब है? द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर्स. क्वेश्चन 13. हु विल हायर विद ए स्माइल? स्माइल के साथ कौन हायर करता है? आंसर द फेयर मेड विल डू सो. यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर मेड है या फेयर कलर की मेड है वो स्माइल के साथ हायर करती है. क्वेश्चन 14. विच लाइन शोज दैट ह्यूमन्स फॉल प्री टू वरीज ग्रीफ एंड टीयर्स? कौन सी लाइनें ये दिखाती हैं कि व्यक्ति चिंताओं से, दुख से और आंसुओं से का शिकार हो जाता है? आंसर द लाइन्स इज हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. यह लाइन कि उस मेड की स्माइल जो वो फीकी पड़ जाती है और वह आंसुओं में बह जाती है. क्वेश्चन 15. हाउ डिड सी वेव्स ब्रेक? समुद्र की लहरें कैसे निकलती हैं या कैसे ब्रेक होती हैं?
सी वेव ब्रोक विवार्डली, वो बिना रास्ते के या इधर उधर ब्रेक हो जाती हैं। क्वेश्चन 16, वेयर डिड सन ग्लिस्टन, सूरज कहाँ चमक रहा है या कहाँ चमका। क्वेश्चन आंसर, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, सूरज मिट्टी के ऊपर चमक रहा है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग नियर टू सी, बच्चा समुद्र के नजदीक क्या कर रहा है। आंसर, द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ सेल्स, बच्चा सेल्स से खेल रहा है। क्वेश्चन 18, फॉर व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू बाय द पोएट, बच्चा कवि को किस चीज के लिए खरीदना चाहता है या किसके बदले में खरीदना चाहता है। आंसर, द चाइल्ड वांट्स टू बाय द पोएट फॉर नथिंग, बच्चा कवि को किसी भी चीज के बदले में नहीं खरीदना चाहता या वह कुछ भी उनको नहीं देना चाहता। क्वेश्चन 19, व्हाट टाइप ऑफ द बार्गेन इज इट फॉर द पोएट विद ए चाइल्ड, बच्चे के साथ कवि का यह किस प्रकार का सौदा है। आंसर, इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ बार्गेन फॉर द पोइट, कवि के लिए यह सबसे अच्छा सौदा है। क्वेश्चन 20, व्हाट डिड दिस बार्गेन गिव टू द पोइट, बच्चे के साथ जो किया गया सौदा कवि को क्या देता है। आंसर, दिस बार्गेन गिव द पोइट फ्रीडम, यह सौदा कवि को आज़ादी देता है। क्वेश्चन 21, वेयर डिड द पोइट वंडर इन मिड डे टाइम, दोपहर के समय में पोइट कहाँ घूम रहे हैं या कहाँ घूमता था। आंसर, ही वेंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, वह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमता था। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।